हाय दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे ऐसी वीडियो बना सकें। तो आप देखिए, आज पढ़ने वाले हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपने टेबल में पढ़ा होगा साइन, कोस और टेन की वैल्यू कैसे आती हैं, वो अब आज हम आपको बताएंगे। हमने सबसे पहले देखिए क्या किया कि एक सर्कल 1 सेंटीमीटर की रेडियस से एक सर्कल खींचा। 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचा। एक सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा। एक सर्कल पर हमने पॉइंट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया a, b। मान लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए a, b इसको नाम दे दिया। जो यहाँ से यहाँ तक की आर्क है, जो आपको दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आर्क, उसको नाम हमने दे दिया x। ये जो x आर्क है ये हमारे सेंटर पे x रेडियन का एंगल बनाती है। यदि देखना कभी भी जो एंगल बनता है वो रेडियन में बनेगा, ना कि डिग्री में। यहाँ रेडियन में एंगल बनेगा। ये हमारी 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। ये वाला पॉइंट कितना होगा 1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे कितना है 1 और y पे हमारा x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है। हमने क्या किया, a, b से कोई पॉइंट, a, b पॉइंट से कोई लंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया। अब आप देखोगे x एक्सिस पे मेरा कितना है a और y एक्सिस पे कितना है मेरा b। y एक्सिस पे मेरा कितना पॉइंट है b है। तो अब आप आगे देखोगे, हमने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल कितना होता है p/h। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो p/h कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो अब आप देखोगे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है b और हाइपो कितना है 1। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, हमारे b के। तो साइन थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया, b के। अब ऐसे ही आप कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा b/h के। देखो तो कॉस थीटा इक्वल b बेस कितना मेरा a और h कितना हमारा 1। तो कॉस थीटा इक्वल कितना हो गया a के इक्वल। तो जो हमने a, b जो हमने पॉइंट माने थे उनकी वैल्यू कितनी हो गई a की वैल्यू कितनी होगी कॉस थीटा, b की वैल्यू कितनी हो गई साइन थीटा। अब आप आगे देखोगे, जो ये a, b जो पॉइंट थे, a की जगह तो मेरा हो गया कॉस थीटा, b की जगह हो गया साइन थीटा। तो ये जब ये पॉइंट 1, 0 है तो ये कितना होगा 0, 1, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और ये -1, 0 और ये 0, -1। अब आप देखोगे यहाँ मैंने थीटा की जगह, x की जगह मैंने थीटा ले लिया है। तो आप ध्यान रखना x की जगह क्या है थीटा। यदि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाऊँ, इस वाले आर्क को मैं इधर ले जाता हूँ, इस वाले पॉइंट को उठा के, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी x होगी। मैंने मान लिया पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x हो गई। अब आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो x हमारा कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2। इसमें देख के बताना, कहीं से और नहीं। यानी कि साइन x इक्वल किसके बराबर है b। तो यहाँ पर देखना, इस वाले पॉइंट पे b की वैल्यू कितनी है मेरी 1, a की वैल्यू कितनी है 0। तो ये b किसके इक्वल है 1। तो हमें पता लग गया अब x के मान कितना है π/2। तो π/2 इक्वल b इक्वल 1। तो मुझे क्या पता लगा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। वो इसमें देख के। ऐसी कॉस की वैल्यू देखना, अब कॉस थीटा किसके इक्वल है a के। अब एक यहाँ पे पॉइंट कितना है a की 0, a का वैल्यू कितनी है 0। तो हमें पता लग गई cos π/2 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है 0 के। किसके इक्वल 0 के। π/2 की वैल्यू किसके इक्वल 0 के, cos के अंदर। अब हमको साइन और cos दोनों की वैल्यू पता लग गई, तो उसके बाद हम tan की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan थीटा कितना होता है हमारा साइन x अपॉन cos x। और हमको पता है साइन x की वैल्यू कितनी थी हमारी π/2, x की वैल्यू π/2।
तो ये साइन पाई बाई 2 और ये कोस पाई बाई 2। हमने साइन पाई बाई 2 की वैल्यू देखना यहाँ से निकाली थी कितनी 1 और यहाँ से कॉस की कितनी थी 0। तो 1 अपॉन 0 तो कितना हो गया इनफाइनाइट। तो हमें क्या पता चला tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ऐसे ही आप आगे देखना। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लाऊंगा तो आप बताओगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल कितना हो जाएगा 180 यानी कि पाई हो जाएगा। x कितना हो जाएगा पाई। ऐसे ही आप देखना अब ये वाला जो पॉइंट है मेरा, जब x 180 हो गया तो यहाँ साइन थीटा किसके इक्वल था b के। और यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखना, इस वाले पॉइंट पे b की वैल्यू कितनी है 0 और थीटा यानी कि x अब देखना x साइन x की वैल्यू कितनी है हमारी पाई इक्वल b इक्वल 0। तो हमें क्या पता लगा इससे क्या पता लग रहा है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्यों? क्योंकि वो b के इक्वल था और b मेरा इधर 0 है। ऐसे अब देखना कॉस पाई, तो कॉस पाई किसके इक्वल हो जाएगा बताना आप लोग। कॉस पाई किसके इक्वल होता है a के। तो a मेरा इधर कितना है -1। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस पाई की वैल्यू -1। ऐसे ही आप 270 की भी निकाल सकते हो और 360 की भी निकाल सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे हम और भी आपको ऐसी ही वीडियो बना के देंगे और आप हमको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे और ऐसी वीडियो बना सकें। एक बार फिर से देखना वैल्यूज़ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल खींचा। हमें पता है ये सेंटर है। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट सर्कल पे लिया जिसको हमने a, b नाम दे दिया। अब आप देखोगे ये वाला y एक्सिस है, इस पे b है और ये एक्सिस इस पे a पॉइंट है। तो ये जब a है तो ये भी है क्योंकि ये भी सर्कल की रेडियस है। अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0 क्योंकि x पे y 0 होता है तो 1,0। अब यहाँ देखना y पे y एक्सिस पे x 0 होता है तो 0,1 और ये पॉइंट -1,0 और ये 0,-1। हमने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है जिसकी डिस्टेंस x ले ली और वो जो आर्क की डिस्टेंस है वो हमारे सेंटर से x रेडियन का एंगल बनाती है, ना कि डिग्री का, x रेडियन का एंगल बनाती है। अब आप देखोगे साइन थीटा इक्वल p/h होता है। क्यों? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। तो p/h तो साइन थीटा कितना हो गया p/h। p की वैल्यू कितनी है हमारी b तो परपेंडिकुलर और h की वैल्यू कितनी है 1 h ये रहा। तो साइन थीटा कितने किसके इक्वल हो गया b के। ऐसे कॉस थीटा b/h। अब b कितना हमारा a और h कितना हमारा 1 तो कॉस थीटा a के इक्वल। जब आप देखोगे ये वाले पॉइंट को, यदि मैं ये तो हमारी 0 पे वैल्यू आ गई तो 0 पे आप देखोगे तो 0 पे किसकी 0 पे वैल्यू कितनी होती है साइन। अगर मैं इधर 0 रखता हूँ तो आप देखना इधर पॉइंट साइन a की वैल्यू कितनी है 1। तो साइन 0 पे कॉस 0 इक्वल a तो कितना हो गया 1। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। ऐसे ही अब देखना साइन b के इक्वल तो b का पॉइंट कितना है 0 तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। आप देखना इसे उठा के इधर ले जाओगे आप तो 90 हो गया इधर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो साइन x इक्वल किसके था b के और b यहाँ देखना b पे कितना हमारा ये a है ये b तो कितना है, कितनी वैल्यू है b की 1 है। तो हमें पता लग गया साइन x इक्वल b इक्वल 1 और x की वैल्यू कितनी है π/2 तो हमें पता लग गया साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही कॉस देखना, कॉस किसके इक्वल है a के और a कितना है इधर मेरा 0 तो और x की वैल्यू कितनी है इधर π/2। तो हमें क्या पता लग गया कि हमारी क्या पता लग गया इससे हमें कि साइन कॉस 90 की वैल्यू जो है वो हमारी 0 होगी। ऐसे अब हम tan की निकाल सकते हैं। tan x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो tan π/2 cos sin π/2 अपॉन cos π/2 क्योंकि tan होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखना साइन π/2 था 1 था और ये 0 तो इनफाइनाइट हो गया। अब मैंने क्या किया कि इस वाले पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले आया और आप जानते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का 180 का एंगल हो गया। तो साइन x इक्वल कितना होता है b के। तो यहाँ देखना हमारा b कितना पॉइंट है 0 के। तो हमें पता लग गया कि साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखना कॉस पाई, अब हमें पता कॉस किसके बराबर है a के। तो कॉस
पाई इक्वल ए हमारा कितना है, इधर पॉइंट कितना है -1, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1। थैंक यू।